हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। माघ पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। माघ पूर्णिमा इस बारी 12 फरवरी 2025 में और ये बहुत ही ख़ास दिन होता है व्रत के लिए और पूजा विधि स्नान के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम घर बैठे महाकुंभ में अगर स्नान नहीं कर पा रहे तो कैसे करेंगे और ये इस पूजा विधि को कैसे किया जाता है, इसका क्या है लाभ, पूरी जानकारी आप सभी के साथ अपने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से। पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाई जाती है प्रसाद के रूप में और लक्ष्मी माता को ये बहुत ही प्रिय होता है खीर का प्रसाद। और चंद्रमा को हम ये अर्पण करते हैं, चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खीर का प्रसाद मैंने बना लिया है। तो ये खीर का प्रसाद बनाने के बाद हम ये पूर्णिमा की जो पूजा विधि करते हैं, इसके लिए क्या क्या सामग्री और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम सामग्री के साथ ये पूजा विधि कर रही हूँ। और साथ में यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करूँगी इसका महत्व क्या है पूजा का और स्नान विधि पूरी जानकारी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्नान कराएंगे सभी देवी देवता को। तो विष्णु भगवान जी, लड्डू गोपाल, श्री यंत्र शालिग्राम भगवान जी को मैंने स्थापित कर रखा है, तो इन सबको स्नान कराएंगे, साथ में लक्ष्मी माता को भी। तो यहाँ पे मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो लड्डू गोपाल को भी स्नान कराएंगे और इनको भी श्रेष्ठ वस्त्र पहनाते हैं। तो आज के दिन सफ़ेद कपड़े या पीले कपड़े पहने जाते हैं। तो यहाँ पे पीले पोशाक जो भी है, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को या सफ़ेद पोशाक दोनों में से एक पहनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शुद्ध जल में गंगा जल मिला कर स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद हम यहाँ पे स्थापित करेंगे पूजा के लिए देवी देवता को। तो लकड़ी का एक चौकी लिए जिस पे लाल कपड़ा बिछाया। लाल कपड़ा लक्ष्मी माता का प्रिय होता है, इसलिए लाल आसन देना होता है। तो जब भी हम देवी देवता को स्थापित करते हैं ना, तो उसमें हमें फूलों का या अक्षत का आसन देना होता है, यानी कि थोड़े से चावलों को रखेंगे, फिर उन पे देवी देवता को स्थापित करते हैं। तो लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा विष्णु भगवान या गणेश जी भगवान जी के साथ की जाती है, इसलिए यहाँ पे विष्णु भगवान जी को भी स्थापित किया है साथ में लक्ष्मी माता की पूजा के लिए। तो ये विशेष पूजा लक्ष्मी जी के लिए की जाती है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए की जाती है पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए यहाँ पे लक्ष्मी जी के साथ मैंने विष्णु भगवान और गणेश जी भगवान दोनों को स्थापित किया है। यहाँ पे तिलक लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी भगवान जी को भी मैं स्थापित कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले विष्णु भगवान जी को तिलक कर लिया, गणेश जी भगवान जी को तिलक कर लिया है। तो यहाँ पे रोली सिंदूर का तिलक करके अक्षत अर्पण करेंगे और लक्ष्मी माता को हम लाल सिंदूर अर्पण करते हैं। तो पूजा में हमेशा लाल सिंदूर अर्पण किया जाता है। श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बिंदी सिंदूर या सिंदूर चूड़ियाँ कुछ ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा हमें ऐसे करनी चाहिए अपने घर में सरल तरीके से। और इस पूजा में शिव और पार्वती माता या लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान जी जब हम पूजा करते हैं ना, तो इसमें सत्यनारायण की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दिन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा को ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे तिलक अर्पण कर दिया। अब मैं यहाँ पे श्री यंत्र की भी पूजा करती हूँ। तो ये आज के दिन श्री यंत्र की विशेष पूजा जो करेंगे वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चांदी की कटोरी में कमलगट्टे की माला ली है, जिनका आसन देके मैंने श्री यंत्र को स्थापित किया है। विष्णु भगवान जी को भी तुलसा जी की माला पहना दिया। अब धूप दीप सबसे पहले अर्पण करेंगे। तो धूप दीप को प्रज्वलित करने के बाद ही हम अपनी पूजा का आरंभ करते हैं कोई भी, तो ताकि हमारी ये जो पूजा जब हम आरंभ कर रहे हैं ना, तो ये हमारी पूजा पूरी पूजा में संपन्न जागृत रहे, इसलिए यहाँ पे धूप दीप सबसे पहले जगाया जाता है। तिलक करने के बाद धूप दीप दिखा दिया मैंने। और यहाँ पे अब जो भी फूल प्रसाद चाहिए होते वो भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जनेऊ गणेश जी भगवान जी को भी पहनाया है। तो गणेश जी भगवान जी को जनेऊ जरूर पहनाया जाता है पूजा में। आप विष्णु भगवान जी और गणेश जी भगवान जी को जनेऊ जरूर पहनाइएगा। तो ये विधि पूर्वक अगर हम पूजा करते हैं ना, तो इस तरीके से ही की जाती है। यहाँ पे वस्त्र रूपी आप कलावा भी पहना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मेरे पास ये पीला पटका है जो मैं पहना रही हूँ। तो यहाँ पे महालक्ष्मी जी का मंत्र जो है उसका ध्यान करते हुए आप लक्ष्मी माता का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप श्री लक्ष्मी माँ भी बोल सकते हैं, ओम श्री लक्ष्मी नमः भी बोल सकते हैं, या आप श्री वैभव लक्ष्मी नमः भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी भोग प्रसाद है वो सब चीज़ें मैं एक एक करके रखती जा रही हूँ। यहाँ पे खीर बनाई है, लक्ष्मी माता के पास रखेंगे ये खीर। तो यहाँ खीर है और गुलाब के फूलों को रखा है। जो भी सामग्री यहाँ पे चाहिए, कम सामग्री में हम विशेष पूजा ये कैसे कर लेते हैं आप सभी को दिखा रही हूँ। और लक्ष्मी माता की पूजा में लाल फलों को ज़रूर रखा जाता है। तो यहाँ पे लाल फल लक्ष्मी माता के लिए और पीले फल हम विष्णु भगवान जी के लिए रखते हैं। तो इस पूजा में ये चीज़ें ज़रूर रखी जाती है। मालाएं पहनाएंगे, तो यहाँ पे सफ़ेद फूलों की माला मिल जाएगी तो उसे पहना सकते हैं, नहीं तो ये पीले गेंदे की फूल की माला मिली है, इसलिए यहाँ पे मैंने वो पहनाई है। माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पण करी है, विष्णु भगवान जी को पीला पटका अर्पण किया है। तो यहाँ पे
पीला या सफ़ेद कपड़े जो भी इनकी पोशाक होती है उनको अर्पण किया जाता है। गणेश जी को हमने फूल, इत्र, अक्षत अर्पण करके उनका ध्यान करके पूजा का आरंभ किया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूजा करते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मी जी का ध्यान करके एक-एक हम गुलाब की पंखुड़ियों को अर्पण करते हैं। तो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है ना, इसमें श्री लक्ष्मी जी का नाम लेके 108 ये पंखुड़ियाँ श्री यंत्र के पर स्थापित करनी होती है। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इसी तरीके से अपने घर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ पूर्णिमा के दिन। आज के दिन सत्यनारायण की कथा ज़रूर पढ़ी जाती है लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए। तो यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी का ध्यान करके हम ये सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं। तो ये सत्यनारायण की कथा हमेशा 5 भागों में होती है, जिसे पूर्ण पढ़ना चाहिए। तो पूरी विधि पूर्वक इसकी कथा को करना चाहिए। तो हर पूर्णिमा के दिन आप ये सत्यनारायण की कथा पढ़िएगा। छोटा सा हवन अपने घर में स्वयं कैसे करेंगे वो भी मैं को आगे दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं माला का जाप भी ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, जिससे मैं लक्ष्मी जी का ध्यान करके ये 108 दाने की माला फेरती हूँ। तो यहाँ पे कथा करने के बाद माला फेरती हूँ, फिर उसके बाद मैं हवन करती हूँ। पूर्णिमा के दिन मैं अपने घर में चंद्रमा को अर्घ कैसे देती हूँ। तो देखिए, पूर्णमासी के दिन हम अपने घर में अर्घ जो देते हैं वो एक कांसे की थाली लेते हैं, जिसमें हम अष्टगंध या चंदन से एक चंद्रमा की आकृति बनाएंगे, जिस पे चावल की ढेरी को रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने आकृति बना ली चंद्रमा की। चावलों की सफ़ेद ढेरी को रखेंगे तो यहाँ पे अक्षत हम अर्पण करते हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा बन जाता है। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से एक थाल में कच्चे दूध का जो हमें अर्घ देना होता है वो हम इस तरीके से देते हैं। तो देखिए, चावलों की ढेरी को भी रख लिया। अब यहाँ पे हम फूल अर्पण करते हैं, साथ में रोली, सिंदूर, अक्षत अर्पण करते हैं। तो इस तरीके से पूजा की जाती है चंद्रमा की। तो ये देखिए, मेरे पास है गाय का कच्चा दूध। तो गाय का कच्चा दूध ज़रूर रखिएगा पूजा में। तो यहाँ पे फूल लीजिएगा, तो कुछ फूल अर्पण करिएगा। सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये कोई भी फूल ले सकते हैं। तो मेरे पास सफ़ेद फूल नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाले फूल अर्पण किए। और जिसमें हम अब चंद्रमा की पूजा जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम तिलक अर्पण करते हैं चंद्रमा को। तो जैसे करवा चौथ में पूजा करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम चंदन अर्पण कर रहे हैं, अक्षत अर्पण कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे फूलों को अर्पण करेंगे और धूप धूप दिखा के फिर हम अर्घ अर्पण करते हैं अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए। तो ये चंद्रमा का ध्यान करते हुए मैं ये पूजा कर रही हूँ। यहाँ गाय का कच्चा दूध ले रखा है, तो गाय के कच्चे दूध से पहले हम जल अर्पण कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से चंद्रमा का ध्यान करते, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं। फिर शुद्ध जल से अर्घ दिया है और फिर उसके बाद धूप दीप हम अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे अब ये प्रसाद जो हमने बना रखा है वो भी हम चांदनी रात में रखेंगे और ये थोड़ा सा प्रसाद हम चंद्रमा को भी अर्पण करते हैं। यहाँ मैं बहुत सरल तरीके से आप सभी के साथ माघ पूर्णिमा की ये पूजा विधि को लेके आई हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि महाकुंभ का स्नान आप अपने घर में घर बैठे सुबह जल्दी स्नान करिएगा। पूर्णिमा के दिन गंगा जल मिला के नहाइएगा, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, गंगा स्नान का लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आते होंगे। वीडियो अच्छे लगते तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप सभी के साथ मैं ऐसी अच्छे वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।